नमस्कार। आज का विषय है पोस्टकॉप व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्टकॉप शब्द को लूथर गुलिक ने गढ़ा था। यह प्रशासन और प्रबंधन के उन तकनीकी पहलुओं को दर्शाता है जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से पाए जाते हैं। यह मुख्यतः प्रबंधकीय तकनीकों, जिसे हम मैनेजरियल टेक्निक्स कहते हैं, से संबंधित है। लूथर गुलिक ने इन तकनीकों को पोस्टकॉप शब्द के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनके प्रत्येक अक्षर एक प्रशासनिक तकनीक को दर्शाता है। जैसे P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग नियोजन, O ऑर्गेनाइजिंग संगठन, S स्टाफिंग कार्मिक व्यवस्था, D डायरेक्टिंग निर्देशन, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, R रिपोर्टिंग प्रतिवेदन, B बजट निर्माण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोस्टकॉप प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख प्रबंधकीय पहलुओं का समेकित रूप है, जिससे सार्वभौमिक प्रशासनिक तकनीकों के रूप में स्वीकार किया गया है। पोस्टकॉप न केवल एक एक्रोनिम है, बल्कि प्रशासन और प्रबंधन में कार्यों के तार्किक विभाजन और संगठित व्यवस्था को दर्शाने वाला ढांचा है। इसे क्लासिकल प्रशासन सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक कार्यों को स्पष्ट, क्रमानुसार और व्यवहारिक ढंग से परिभाषित करना। पोस्टकॉप की प्रत्येक इकाई का विस्तार पूर्वक अध्ययन अब हम आगे देखते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग नियोजन। इससे मतलब है प्रशासन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भविष्य के लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना। नियोजन में उत्तरदायित्व, समय सारिणी, संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन शामिल होते हैं। O ऑर्गेनाइजिंग संगठन। नियोजन के बाद संसाधनों, विशेषकर जनशक्ति, सामग्री, तकनीक आदि को व्यवस्थित रूप से विभाजित और संरचित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यभार उचित रूप से वितरित हो और सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ समन्वय में कार्य करें। S स्टाफिंग कार्मिक व्यवस्था। यह प्रशासन का मानव संसाधन प्रबंधन पक्ष है, जिसमें उपयुक्त लोगों की नियुक्ति, रिक्रूटमेंट, परीक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन और करियर विकास, करियर डेवलपमेंट जैसे कार्य शामिल हैं। चौथा, डायरेक्टिंग निर्देशन। नियोक्ताओं को कार्य करने हेतु प्रेरित करना, उन्हें निर्देश देना और नेतृत्व प्रदान करना इस चरण का मुख्य कार्य है। यह नेतृत्व की कुशलता से संबंधित है और इसका प्रभाव उत्पादकता और कर्मचारियों के मनोबल पर पड़ता है। पांचवा है कोऑर्डिनेटिंग समन्वय। प्रशासन में कई विभाग या इकाइयां कार्यरत होती है, जिनके बीच एकरूपता और तालमेल आवश्यक होता है। समन्वय सुनिश्चित करता है कि विभिन्न इकाइयां स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए भी सामूहिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहे। 6 रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए यह आवश्यक है कि अधीनस्थ नियमित रूप से अपनी प्रगति की सूचना उच्च अधिकारियों को दे। यह संचार व्यवस्था, प्रदर्शन मूल्यांकन और नीति पुनरीक्षण में सहायक होता है। 7वां है बजटिंग बजट निर्माण। इसमें राजस्व एकत्रीकरण, व्यय योजना और लेखांकन जैसी वित्तीय गतिविधियां आती है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशल और प्रभावशाली उपयोग हो रहा है या नहीं। हम देख सकते हैं कि पोस्टकॉप जो है एक प्रारंभिक प्रशासनिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जो पहला आलोचना अगर हम देखें तो पोस्टकॉप में प्रशासन के मानव व्यवहार, प्रेरणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का समुचित स्थान नहीं है। यह मॉडल मानता है कि सभी प्रशासनिक इकाइयों के कार्य एक जैसे होते हैं, जबकि विभिन्न संस्थाओं के कार्य, संरचना और संस्कृति में अंतर होता है। संगठन के भीतर काम करने वाले अनौपचारिक नेटवर्क, व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक गति की कोई चर्चा इसमें नहीं होती। इसे कठोर, यंत्रवत और परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रति अनुत्तरदायी माना गया है। नेतृत्व कौशल, संवाद प्रणाली, प्रेरणा, तकनीक और सत्ता संबंधों जैसे आधुनिक प्रशासनिक आयामों को
पोस्टकॉप में स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए अगर हम समूह रूप से पोस्टकॉप के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पोस्टकॉप प्रशासनिक कार्यों की एक सरल और स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है, किंतु यह आधुनिक संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यवहारिक जटिलताओं को समुचित रूप से संबोधित नहीं करता। आज के दौर में इसे एक प्रारंभिक मॉडल के रूप में समझा जाता है, जिसे अन्य आधुनिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर उपयोग में लाना अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण गुलिब के पोस्टकॉप सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया। इसने पोस्टकॉप में उल्लेखित गतिविधियों की आलोचना करते हुए उन्हें केवल प्रशासन की सामान्य गृह व्यवस्था या हाउसकीपिंग एक्टिविटी से संबंधित क्रियाएं बताया। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन का वास्तविक केंद्र वे प्राथमिक रेखीय कार्य हैं जिनके माध्यम से जनता को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था सीमित कर देना उनके वास्तविक एवं सार्थक स्वरूप को नजरअंदाज करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्वीकार करता है और इसका ध्यान केंद्रित होता है उसके वास्तविक कार्यक्षेत्र, प्रभाव और प्रतिक्रियाओं पर, न कि केवल संरचना या तकनीकों पर। इस प्रकार जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है लोक प्रशासन की विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है कि यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को सरकारी गतिविधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन मानता है। इसमें नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन, नियोजन, जनसेवा, सार्वजनिक वित्त, निर्णय प्रक्रिया आदि शामिल माने जाते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन न केवल एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, बल्कि यह लोक कल्याण और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रशासन के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण प्रशासन को केवल तकनीकी या संरचनात्मक क्रियाकलापों तक सीमित न रखते हुए व्यापक सामाजिक व नीतिगत संदर्भों में समझने पर बल देता है। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के समग्र स्वरूप को समझने में सहायक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर के अंत तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।